तुरंत समझ गए कि गंगा मेरा नहीं, अनुसुईया का दर्शन करने के लिए आई है, लेकिन इसने उस कार्य में भी मुझे बढ़ाई दी। अत्रि जी ने कहा चलो चलो, चलकर मैं दर्शन करूंगा। और अत्रि जी तुरंत वहां से उठकर चले और जाकर मां गंगा को प्रणाम किया। उस गंगा जल में अत्रि जी ने स्नान किया और अपने जीवन को महाराज धन्य कर लिया। और बड़ी प्रशंसा की यहाँ पर अनुसुईया जी की। प्रिये सुंदरी तुम सत्यमथवाचम व्यलीकका ब्रवीषि चायतार्थम तुम न मन्ये दुर्लभम। तुम सत्य कह रही हो, लेकिन मैं जान गया ये पावन पुनीत करने वाली गंगा जो भगवान की जटाओं पर सदा विहार कर रही है, नित्य संग प्राप्त किए हुए यदि यहाँ पर आज आई हैं तो निश्चित रूप से तुम्हारा दर्शन करने आई हैं, क्योंकि तुम परम सती हो और गंगा भी तुम्हारा दर्शन प्राप्त करके आज पवित्र पुनः अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई। गंगा जी ने वहां पर वरदान दिया और कहा कि आज के बाद मैं कलकल निनाद करती उस चित्रकूट में निरंतर प्रवाहित रहूंगी, और जो जीव आकर दीर्घ काल में भी यहाँ आकर एक बार स्नान कर लेगा और आपका दर्शन कर लेगा, इस आश्रम में आ जाएगा, कामतानाथ जी की परिक्रमा कर लेगा, भगवान मत्त गजेंद्र नाथ का दर्शन कर लेगा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और वो निश्चित रूप से ब्रह्म धाम को प्राप्त होगा, भगवत धाम को प्राप्त होगा। इसमें कोई संशय नहीं है महाराज, कोई संशय नहीं है। और इस तरह मंदाकिनी जी की चित्रकूट की यहाँ पर अद्भुत महिमा का वर्णन किया। तो आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। भगवान श्री कामतानाथ जी कृपा करें, आप लोग आइए वहां दर्शन करिए। और इसके बाद फिर दूसरे जो स्थान का वहीं पर पास में ही है, वहां पर भी एक दिव्य शिव जी का धाम है और उसका नाम है कालिंजर। ये हाँ ठीक है, आने थोड़ी दूर पर ही है चित्रकूट से। जब चित्रकूट से हम कालिंजर जाते हैं तो लगभग 50-60 किलोमीटर चलना पड़ता है। और वहां पर जब भगवान ने विष पान किया तो जाकर वहां शांति मिली, इसलिए वहां नीलकंठेश्वर नाम से भगवान शिव विराजित हैं। बोलिए कालिंजर धाम की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। आयुष्मान धर्म प्रचार समिति के तत्वाधान में सुंदर आयोजन श्री शिव महापुराण का। मध्य में हमारे आज के विशिष्ट आमंत्रित अतिथि हमारे बड़े भाई परम आदरणीय श्री विनय मिश्रा जी, जो यहाँ के विधायक हैं, हमारे द्वारका विधानसभा के पधारे हुए हैं। मैं भैया से निवेदन करूंगा आकर के महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। विनय भैया के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। बहुत ही सरल स्वभाव, और चाहे कभी भी भैया को फोन करता हूं मैं किसी भी काम के लिए, चाहे दिल्ली में रहे चाहे बाहर रहे, तुरंत फोन उठाते हैं। और अगर नहीं उठा पाए तो तुरंत फिर जब फ्री होंगे तुरंत फोन करके जानकारी लेते हैं पंडित जी किस लिए फोन किए हैं। बहुत ही सरल स्वभाव, जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे भैया का। श्रीमती कमल जी सहरावत जी, महामंत्री दिल्ली प्रदेश निगम पार्षद भी हैं। मैं निवेदन करूंगा आशीर्वाद लेंगे। साथ में मैं निवेदन करूंगा हमारे विनय भैया जी से, विधायक जी से आदरणीय, कि 2 शब्द हमें सभी को संबोधित करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की। हमारी इतनी माता बहनें बैठी और इतनी कमजोर आवाज में बात बनेगी नहीं। शिव महापुराण और उस कथा में इतनी संख्या में हमारी माता बहनें बैठी हो और जयकारा जोरदार ना हो तो मजा नहीं आता है, और वो भी ठंड के समय में। एक बार जोरदार जयकारा बोलिए शंकर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। कथा पे व्यास गति विराजमान
स्वामी जी श्री अनूप कृष्ण शास्त्री जी, आयुष्मान धर्म प्रचार समिति के संस्थापक पंडित रमाकांत शुक्ला जी, मैं एक बार गुजारिश करूंगा आपसे, एक बार जोरदार ताली पंडित जी के लिए। दिन रात पूजा की तैयारी में कथा कैसे यहाँ व्यवस्थित तरीके से हो, कोई बाधा ना पहुंचे, बिना किसी हानि के कार्यक्रम हो, इतना सुंदर कार्यक्रम आपने किया। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ शुक्ला जी। बहुत ही सम्मानित हमारी बड़ी हैं, हमसे सीनियर भी हैं, राजनीति में भी सीनियर, मेरा तो पारिवारिक रिश्ता है, हमारी चाची कहता हूँ मैं तो, कमल जी सहरावत जी को आज हमारे बीच में है। मानन सिंगला जी, ज़्यादा समय आप सबका नहीं लूँगा, इतनी सुंदर कथा चल रही हो, भगवान को पहुँचाने वाला गुरु जब बैठा हो तो बीच में ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। निश्चित तौर पे जहाँ कथा होती है वहाँ भगवान स्वयं विराजमान होते हैं, और भगवान से जो प्रभु से जो मिला दे उससे बड़ा कोई होता नहीं है। तो मैं आज आप सभी समिति के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। और शुक्ला जी को इसलिए मैं बारंबार बधाई देता हूँ क्योंकि ये जगह कैसे बुक हुआ, कैसे बार बार यहाँ पे रोड़ा आया, कैसे रुकावट आई, लेकिन आपके लिए दिन रात ये भी लड़ते रहे और मुझे भी जगह जगह परेशान करके कथा कराने के लिए काम करते रहे। तो ये जब भी मुझे फ़ोन करते थे मैं ये कहता था आप चिंता मत करो, जहाँ भगवान की कथा होनी है वहाँ कोई रोक सकता नहीं। और आज देखिए भगवान की कृपा कितना बढ़िया यहाँ कथा चल रहा है। तो भगवान सबके और भगवान का आशीर्वाद सबके लिए। मैं भोले बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ आप सबके घर में खूब खुशियाँ आए, खूब समृद्धि आए। नया साल आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले बाबा से यही प्रार्थना आप सबके घर में खूब खुश, और हमारी माता बहनें जितनी यहाँ बैठी हैं सबके गले में मोटा मोटा हार भोले बाबा पहनाए सब माताओं को हमारी, इससे बढ़िया और क्या होगा हमारी माताओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए शंकर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी, मेरे बड़े भाई, बिल्कुल बड़े भाई जैसा ही स्नेह देते हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारी बहन श्रीमती कमल जी सहरावत जी से दो शब्द कहेंगी। कथा के शुभ आयोजन पर श्रद्धेय व्यास जी, उपस्थित सब भक्तजन, आप सबको नमस्कार। साल के अंतिम दिन है, 9 दिन कथा चली, कल भंडारे के साथ खत्म होगा, यानी अंतिम समय का भी शुभ काम हुआ और खाता भी शुभ काम से खुलेगा। तो सभी कथा के शास्त्री जी और करने वाली पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इनके बहाने से हमें भी इन शुभ कर्मों का लाभ मिलता है। इस स्थान पर आकर आत्मा को शांति का महत्व पता चलता है और पता चलता है कि दुनियादारी में जहां हम खोए हैं वो जरूरी है या यहाँ पर समय बिताना जरूरी है। सिकंदर बहुत बड़ा राजा था, हम सब उसके बारे में जानते हैं। मात्र 16 साल का बच्चा था जब उसके पिता की मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद उसकी माँ ने कहा कि बेटे, तेरे पिता का एक सपना था कि वो दुनिया फतेह करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। सिकंदर ने कहा, माँ मैं अपने पिता का सपना पूरा करूंगा, और वो अपनी सेना को लेकर निकल गए। पूरा विश्व जीता, हम सब उन्हें विजेता के रूप में जानते हैं। भारत में भी पहुंचे, भारत में भी विजय प्राप्त की। जब वापस जाने लगे तो उन्हें पता चला कि भारत की ज्योतिष विद्या धर्म कर्म बहुत ऊपर है। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने समझ में आया कि एक ज्योतिषी यहाँ पर ऐसे हैं जो जीवन का पूरा हाल बताते हैं। वो उनके पास गए और उसे अपना हाथ दिखाया। ज्योतिषी ने देखा कि सिकंदर की मृत्यु बहुत नजदीक है, लेकिन छोटी उम्र का था, दुनिया जीता हुआ बादशाह था, विश्व विजेता था, कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसने सिकंदर को कहा कि राजा, आपकी मृत्यु तब होगी जब आपकी छत सोने की और जमीन लोहे की हो जाएगी। सिकंदर ने सोचा कि शायद बहुत छोटी उम्र में पिता के सपने को पूरा करने माँ का आशीर्वाद लेकर निकला हूँ, तो खुदा भी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं, इसलिए मैं तब मरूंगा जब शायद मेरी इच्छा होगी, क्योंकि छत सोने की और जमीन लोहे की तो ऐसे हो नहीं सकती। और अपने देश की तरफ वापस चल पड़े। अपने देश की तरफ वापस जाते जाते वो अपनी सेना से बिछुड़ गया। रास्ते में रेगिस्तान आया, उसके साथ उसका सिर्फ एक सेनापति बचा। सिकंदर की तबीयत खराब हो गई। उसने अपने सेनापति को कहा, मैं आगे नहीं जा पाऊंगा,
पानी भी खत्म हो गया है, मुझे आराम की आवश्यकता है। सेनापति ने दूर तक देखा, कोई छांव नहीं थी, कोई पेड़ नहीं था। सेनापति को लगा कि आराम कराने के लिए मैं क्या रास्ता, क्या उपाय सूझूं, तो उसे घोड़ा नजर आया जिसके ऊपर छतरी लगी हुई थी। उसने उस छतरी को उतारा और रेत के अंदर गाड़ दिया और सोचा कि यहां मैं बादशाह को लिटा दूंगा। लिटाते वक्त उसने देखा कि रेत बहुत गर्म है और वो आग की तरह तप रही थी, यानी रेत पर लिटाना संभव नहीं था। तो उसने घोड़े की काठी को उतारा और जमीन पर बिछाया, वहां पर बादशाह को बिठाया और ऊपर छतरी लगा दी। लेटते ही सिकंदर ने देख लिया कि काठी लोहे की है और छतरी सोने की है, यानी कि मेरी मृत्यु नजदीक है। ज्योतिषी ने मुझे इनडायरेक्ट तरीके से बता दिया था। उसने कहा, सेनापति वीर हूं, मरने से नहीं डरता, लेकिन इतनी मोहलत चाहता हूं कि अपनी मां के चरणों में जाकर उसका शुक्रिया अदा कर पाऊं भगवान का कि उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं अपने पिता का सपना पूरा कर पाया। सिर्फ इतनी सांसें मुझे चाहिए। सेनापति ने कहा, नहीं हो सकता, खुदा तो गिनकर सांसें देता है। उसने कहा, मैंने जितना कमाया है मैं उसका आधा दान कर दूंगा, कोई भी नीम हकीम वैद कुछ तो करो कि मुझे इतनी सांसें कि मैं अपने माँ के चरणों तक पहुंचूं। उसने कहा नहीं। उसने कहा, मैं पूरा दान कर दूंगा। तो भी सेनापति ने कहा, ये सांसें जितनी गिनकर मिलती हैं, जिस दिन जाना है वो तय है, इसे कोई बढ़ा नहीं सकता। तब सिकंदर ने कहा था कि ठीक है सेनापति, लेकिन मेरी एक आज्ञा का पालन जरूर होना चाहिए कि जब मुझे अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया जाए तो मेरे दोनों हाथ मेरे जनाजे से बाहर होने चाहिए, ताकि दुनिया देखे कि जिस सिकंदर ने लूटपाट की और कितने लोगों का वध कर दिया, वो जब इस दुनिया से गया तो वो खाली हाथ था। इसीलिए बुल्ले शाह ने कहा है कि आप जितनी भी जिंदगी जीते हैं वो सब भगवान के खाते से लिखी हुई है। कैसे हमने दिन थे काटे, कैसे हमने दिन थे काटे, कैसे काटी रात, किससे हमने बाजी जीती, किससे खाई मात, किससे हमने रिश्ते जोड़े, किनका छूटा साथ, लेकिन सब कुछ पाकर भी हैं मेरे खाली हाथ। तो ये खाली हाथ सिकंदर की तरह जाना है, लेकिन यहाँ बिताया हुआ समय, यहाँ दिया हुआ दान और यहाँ से ली हुई शिक्षा, वो हमें खाली हाथ नहीं जाने देती। वो हमें भगवान के घर में हमारा खाता खुलता है और जो चीजें हम यहाँ पर समय और दान देंगे वो जरूर चित्रगुप्त अपने खाते में लिखेगा। तो यहाँ पर जो उपस्थित सभी भक्तजन हैं, आपसे यही निवेदन कि इस कार्य में हम जितना हो सके सहयोग दें और पूरा समय कथा को सुने, ताकि लगे कि जो श्रद्धेय व्यास जी बता रहे हैं आयोजकों का जो ध्येय है पूरा हो। और एक अंतिम बात कहना चाहती हूँ, 22 जनवरी रामलला अपने घर पर विराजेंगे। अपने घर में 5 दिए जरूर जलाएं। सैकड़ों सालों का संघर्ष है, ये जमीन का संघर्ष कभी नहीं था, ये जमीर का संघर्ष था, ये अस्तित्व का सवाल था। और जब रामलला अपने घर पर आएंगे तो सारी बहनें, सारे भाई अपने घर पर 5 दिए जलाएंगे और मंदिर में बैठकर धर्म पूजा करते हुए उस 2 घंटे के कार्यक्रम को, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, हम उस इतिहास के साक्षी बनेंगे जो सैकड़ों साल का सपना हमारे सनातन धर्म के लोगों ने लिया था, हम उसके साक्षी बनेंगे। आप सबको बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। जय श्री राम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथियों का, आज बहुत बहुत बधाई। श्री विनय भैया जी का, कमलजीत बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विनोद जी हमारे बीच में पधारे हुए हैं, उनसे निवेदन करूंगा आकर के महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। हाँ, विनोद भैया जी की तरफ से ही ये जो है फोटोग्राफर का जो काम है, भाई साहब आए हुए हैं। बहुत बहुत जोरदार स्वागत करेंगे ताली बजा करके श्री विनोद जी का। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विशेष सहयोगी श्री विनोद जी। आइए हम पुनः कथा के प्रवाह में। और निश्चित रूप से इस कार्य की
पूर्णता इसी में है कि हम सब लोग भगवान के पथ पर, सत्कर्म पर सदा सर्वदा इसी तरह सेवा करते रहें। अब आज तो पूर्णता का दिवस है, अंतिम दिवस है। तो पहला दिन जो होता है और अंतिम दिन जो होता है, ये पूरी तरह से व्यवस्थाओं का दिन होता है कि नहीं? पहले दिन इस बात पर चिंतन होता है कि कार्यक्रम शुरू हो रहा है, ये कमी है, वो कमी है, इसको करो, उसको करो, ऐसे करो, वैसे करो। और अंतिम दिन अब कार्यक्रम पूरा हो रहा है, इसकी व्यवस्थाएं शुरू हो जाती हैं। तो आज जो कथा का समय था वो 3 बजे से 6 बजे तक का ही था। तो रोज तो हम समय ज्यादा ले लेते थे, लेकिन आज चूंकि समय ज्यादा नहीं लेंगे, और भी आगे की व्यवस्थाएं हैं। आप सब लोगों ने बहुत प्रेम, बहुत समर्पण के साथ इस कार्य को संपन्न किया है। निश्चित रूप से आप सब लोग प्रशंसनीय हैं, आप सब लोग वंदनीय हैं। आप निरंतर रूप से इस आयोजन को सफल बनाने में अपना एक एक क्षण, एक एक पल आपने दिन रात महाराज एक कर दिया है। मैंने देखा है आप सबको कितनी देर रात तक आप यहाँ रहते हैं, फिर इसके बाद घर की भी व्यवस्थाएं करते हैं, और इसके बाद फिर प्रातःकालीन सत्र में ही आ जाते हैं। महाराज बहुत बहुत आप पूरी टीम को, हमारे जो इस आयुष्मान धर्म प्रचार समिति के संरक्षक हैं, अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं, हमारी महिला मंडल की सभी हमारी देवियों को एक साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान भोलेनाथ महाराज कृपा करें, आप सभी के हृदय में व्याप्त होकर के आपसे निरंतर सत्कर्म का कार्य करवाते रहें, ऐसी मंगल कामनाएं हैं। यहाँ पर जो भी हमारे श्रोता नित्य प्रति आए हैं, या एक दिन भी आए हैं, 1 घंटे के लिए भी आए हैं, उन सबको भी बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन है। जो लोग आयुष्मान धर्म प्रचार समिति का चैनल है, जो उसके माध्यम से भी जो लोग जुड़े रहे, उनको भी बहुत बहुत वंदन है। आज पूर्णता का दिवस है, एक दूसरे के अभिवादन का अवसर है। आप सब लोग फिर जब कभी अवसर देंगे, आप लोगों का प्रेम जब कभी फिर पुनः मिलेगा, तो हम लोग फिर भगवत चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और कथा तो देखो ऐसा है कि ये कभी पूर्ण होती नहीं है, कभी इससे मन तृप्त नहीं होता। हमारे गुरुजी कहते थे, कथा और दाल रोटी, दाल भात और कथा, ये महाराज ऐसा है, इससे कभी जी नहीं छकता। आप 2 दिन पकवान खा लो, महाराज जी छक जाएगा, लेकिन दाल चावल रोटी कितने दिनों से खा रहे हो बताओ, कभी जी इससे भरा नहीं भरा। और सच तो यह है कि इससे बढ़िया कुछ लगता ही नहीं है। इसी तरह कथा महाराज, इससे कभी जी नहीं भरता। आपकी आप जानो, मैं तो इतने दिनों से जो भी सेवा पथ पर कथाएं भगवत कृपा से मिली, जहां जैसा रोज रोज उन्हीं कथाओं को, रोज रोज उन्हीं चर्चाओं को हम करते हैं, लेकिन हर बार एक नवीन ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा लगता है कि अरे ये कथा तो ऐसी महाराज अभी सुनी हमने, ऐसी पावन भगवान की कथाएं हैं। और यही तो ठाकुर जी की कथाओं की कृपा है, भगवान शिव, राम, कृष्ण आदि की। और इसीलिए इन्हें पुराण कहते हैं। पुरा इति नवम पुराणम, जो पुराना होते हुए भी नित्य नवीन बना रहे। वरना भैया किसी को 1 दिन पहले का अखबार दे दो, घटनाएं तो उसमें भी हैं और घटनाएं इसमें भी हैं, लेकिन जब संसार की घटना, संसार की व्यथा भगवान की कथा से जुड़ जाती है, भगवान से जुड़ जाती है, तो फिर वो भगवान का चरित्र बन जाता है। फिर तो महाराज वो निरंतर चिंतनीय होता है, निरंतर श्रवणीय, वंदनीय होता है। इसलिए हम सब लोग इन दिव्य कथाओं को श्रवण करके आनंद लाभ प्राप्त करते हुए भगवान के
पावन चरण कमलों का आश्रय लेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु निरंतर ऐसी ही हमारे जीवन पर कृपा करें। भोले जी हम भक्त तिहारे, आइए गीत के माध्यम से निवेदन करते हैं। भोले जी हम भक्त तिहारे, दूर नहीं रहना है, श्वास श्वास में हरदम अब तो शिव ही शिव जपना है, श्वास श्वास में हरदम अब तो शिव ही शिव जपना है। भोले जी हम भक्त तिहारे, भोले जी हम भक्त तिहारे, दूर नहीं रहना है, श्वास श्वास में हरदम अब तो शिव ही शिव जपना है, श्वास में हरदम अब तो शिव ही शिव जपना है। कौन कौन भोलेनाथ के भक्त खड़े हो जाए पर सभी लोग हाजिरी लगाए पावन चरणों में, बाबा भोलेनाथ के चरणों में। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। श्वास श्वास में हरदम अब तो शिव ही शिव जपना, श्वास श्वास में हरदम अब तो शिव ही शिव जपना।